मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान महादेव और जालंधर युद्ध। नमस्कार भक्तों, हम आपके लिए प्रत्येक दिन सुंदर से सुंदर पहेली लाते हैं। आप सभी से हमारा एक निवेदन है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पहेली का उत्तर अंत तक है। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो आपसे निवेदन है, इस पहेली का पूरा उत्तर सुनकर जाएं। दोस्तों, आपको पता है, जिस प्रकार हम रामायण में बैठ जाते हैं उसको हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अधूरा छोड़ने पर पाप लगता है। उसी प्रकार यह वीडियो भी ज्ञान और रामायण से संबंधित है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इसको संपूर्ण रूप से जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में किसी की कोई भी नकल नहीं की गई है। यह वीडियो पूर्णतः स्वनिर्मित है। आज का कमेंट हमने जिनका चुना है वे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। वह बहुत दिनों से हमें कमेंट भेज रहे थे। शायद हमारा ध्यान उन पर नहीं गया, लेकिन आज हमने उनका कमेंट चुन लिया है। भक्तों, आज हम आपके लिए एक सुंदर सी पहेली लाए हैं। पहेली को श्रीमान मानवेंद्र जी ने भेजा है। इनका कमेंट कुछ इस प्रकार से है। कलनेमी की कुंवारी कन्या, महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ, बाल्मीक बहनेऊ। पहेली का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे। दोस्तों, एक बार जब देवताओं ने और दानवों ने समुद्र मंथन कराया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्न में एक विष भी निकला था। तो उस विष को भगवान शिव पी गए। जैसे ही भगवान शिव ने विष को पिया तो वे उद्विग्न होने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आप कैसे भी मेरी इस उद्विग्नता को मिटाइए। तो दोस्तों, भगवान शिव ने कहा, आप मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में परिवर्तित हो गए। मोहिनी रूप को देखकर के भगवान शिव का शुक्र स्खलित हो गया। उस शुक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथों की हथेली में लिया। उसमें से एक बूंद शुक्र की समुद्र में गिर पड़ी, जिससे एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसे हम तुम सभी जानते हैं। उसका नाम जालंधर था। जालंधर का विवाह वृंदा के साथ में हुआ था, जो कि भगवान शिव का ही पुत्र था। देखिए दोस्तों, वृंदा किसकी पुत्री थी? वृंदावन कालनेमी राक्षस की पुत्री थी। कालनेमी उसके पिता थे। अब दोस्तों, क्या होता है, भगवान शिव के यहाँ आकर के उस राक्षस ने माता पार्वती को देख लिया। माता पार्वती को देख कर के वह माता पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इस महादेव को मार करके मैं क्यों ना पार्वती को अपनी पत्नी बना लूं। इस प्रकार से उस राक्षस ने भगवान शिव पर चढ़ाई कर दी और भगवान शिव पर चढ़ाई करने पर भगवान शिव और जालंधर में युद्ध होने लगा। लेकिन जब जब भगवान शिव राक्षस को मारते वह वापस जीवित हो जाता। वह मरता ही नहीं था, क्योंकि वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता औरत थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसका पति नहीं मरता था। यह सोचकर के सभी देवता परेशान थे। तो सभी ने श्री हरि विष्णु से कहा है, प्रभु, ये राक्षस तो मरता ही नहीं है। भगवान शिव बार बार इसका शीश कटाते हैं, फिर भी यह जीवित हो जाता है। तो भगवान शिव कहने लगे कि ऐसा है देवताओं, इस राक्षस की पत्नी जो वृंदा है वह बहुत ही सती है और उसके सतीत्व के कारण यह राक्षस कभी भी नहीं मर सकता। ऐसा कहने पर सभी देवता कहने लगे, तो प्रभु, किसी भी प्रकार से वृंदा के सत को आप डिगाइए।
तो दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु मना करते हैं, परंतु देवताओं ने बहुत आग्रह किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के घर जाते हैं और उसके पास सोते हैं। इस प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। परंतु वृंदा को जब यह पता चला कि यह मेरा पति नहीं है, तो वृंदा ने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ, परंतु भगवान ने भी एक श्राप दिया कि तुम तुलसी की जड़ बन जाओगी। दोस्तों वृंदा तुलसी की जड़ बन गई। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए भगवान शिव की बहू वृंदा यहाँ लगती है और कालनेमी की कुंवारी कन्या थी, वह जो कि जालंधर के लिए बिहाई गई थी। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों राम लखन कैसे नंदेव कैसे लगते हैं। जब माता सीता का विवाह था तो विवाह से पहले तुलसी और सालग्राम का विवाह किया जाता है। सालीग्राम स्वरूप भी भगवान श्री हरि विष्णु का ही है। देखिए माता सीता जमीन से पैदा हुई थी और जमीन से ही तुलसी पैदा हुई है, तो एक प्रकार से यह भगवान श्री राम की साली लगती है और साली लगने के कारण जीजा हो गए। भगवान राम और लक्ष्मण तो यहाँ यह बहनेऊ कहलाए। दूसरी लाइन का अर्थ यहाँ लगता है। परंतु देखिए आगे क्या हुआ। अब वाल्मीकि बहनेऊ कैसे होगा। वाल्मीकि बहनेऊ इस प्रकार से होगा। वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या की थी तो उसके ऊपर दीमक चढ़ गई और उसे दीमक में एक तुलसी का पौधा निकल आया, और जब तुलसी का पौधा वाल्मीकि के ऊपर चढ़ गया तो वाल्मीकि की पत्नी तुलसी हो गई। तो दोस्तों भगवान राम के विवाह के समय जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ तो यहाँ शालिग्राम माता सीता का भाई हुआ और तुलसी जी माता सीता की भाभी मानी गई। जब यह भाभी मानी गई तो भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ। ऐसा होने के कारण तुलसी जी माता सीता की नंद कहलाई और भगवान राम नंदेव कहलाए। तो देखिए इस प्रकार से यह जो पहली है इसका उत्तर लगता है कि कलनेमी की कुंवारी कन्या, महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेहू।